इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, जो कि एक एनजीओ है, पिछले 15 सालों से पर्यावरण के विभिन्न समस्याओं पे काम कर रही है। इसमें वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ फोकस हमारा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वेस्ट निरंतर और लगातार हर जीवित प्राणी द्वारा पैदा किया जा रहा है। शहरों में वेस्ट जनरेशन रेट ज़्यादा होने के कारण यहाँ की वायु, जल और भूमि सभी प्रदूषित हो रहे हैं और इससे जीवित इंसान के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आईपीसीए की प्राथमिकता है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए ताकि वो अपने कूड़े को घरों में ही 2 अलग अलग भागों में, गीला और सूखा कूड़े में विभाजित करें। इससे कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और उसकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। यही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग करने से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा पाएंगे। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आईपीसीए अपने इस मिशन में पूरी तरह से कामयाब होगी। भारतवर्ष अपनी सभ्यता और सुंदरता के लिए सारे संसार में विख्यात है। इसकी परंपराएं एवं शिक्षाएं सदैव समूचे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। साथ ही विगत कुछ वर्षों से भारत ने नई पहचान बनाई है। ये पहचान एक प्रगतिशील, विकासवादी एवं औद्योगिक क्रांति के सृजन के तौर पर है। आज भारत विश्व की 3 सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था से भारत तथा भारतीयों को संसार में अपने हुनर दिखाने का मौका तो मिला, पर साथ ही एक अनचाही आपदा भी मिली, और ये आपदा मिली कचरे के रूप में। आज भारत के सभी प्रमुख शहर इस आपदा से पीड़ित हैं। आधुनिकता की देन कचरा हमारे वातावरण को गंदा कर ही रहा है, साथ ही ये आम लोगों के स्वास्थ्य तथा शहर की सुंदरता को भी प्रदूषित कर रहा है। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार ये कूड़ा कचरा आता कहां से है और क्या इसके साथ ही रहना हमारी नियति बन गई है? क्या इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? उपाय है, पर उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये कूड़ा कचरा है क्या। कूड़ा कचरा असल में घरों, कारखानों, बाजारों, सब्जी मंडी, होटलों, ऑफिसों, दुकानों, अस्पतालों आदि से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को कहते हैं। वैसे तो सरकारें कूड़ा प्रबंधन के लिए सख्त कानून बना रही हैं तथा उसको कड़ाई से लागू करा रही हैं, पर फिर भी विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो शहरों के बाहर कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा है। ये अविश्वसनीय है कि ये पहाड़ नुमा कचरा हमारे आपके घरों से निकलता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज निकलता है। अगर हम दिल्ली जैसे महानगर की बात करें, जहां की आबादी 1,60,00,000 से ज्यादा है, तो वहां भी रोज 9,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा पैदा होता है। लेकिन अब तस्वीर बदलने को है। कुछ उत्साही लोगों की टीम ने भारत को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठा लिया है। ऐसी ही एक टीम का नाम है आईपीसीए। आईपीसीए नामक ये एनजीओ बहुत बड़े स्तर पर शहरों को स्वच्छ बनाने के काम में जुटी हुई है। आईपीसीए यानी कि इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, इसका जन्म सन 2001 में विभिन्न उद्योगपतियों, समाज सेवियों, इंजीनियरों तथा पर्यावरण के प्रति सचेत लोगों ने अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी को समझते हुए एक साथ मिलकर किया। कचरे या अवशिष्ट पदार्थों के साथ केवल निपटारे की ही समस्या नहीं होती, अपितु समस्या होती है उसके सही तरीके से निपटारे की। लेकिन आईपीसीए ने इसके लिए एक बेहद उपयोगी एवं कामयाब उपाय खोज निकाला है। इसके तहत कचरे का निपटान उसी स्थान से शुरू हो जाता है जहां से वो उत्पन्न होता है। शहरों में सबसे अधिक कूड़ा घरों से निकलता है। ये 2 प्रकार का होता है, जिसको आम भाषा में गीला एवं सूखा कूड़ा कहा जाता है। गीले कूड़े के अंदर रसोई घर से निकले कूड़े प्रमुख तौर पर आते हैं। इसमें फल एवं सब्जियों के टुकड़े हो सकते हैं, बासी बचा खाना होता है और इसी प्रकार की दूसरी वस्तुएं होती हैं। वहीं दूसरी तरफ सूखे कूड़े में प्रमुख तौर पर कागज, प्लास्टिक, धातु एवं कांच की बनी वस्तुएं होती हैं। आईपीसीए के 700 से भी अधिक प्रशिक्षित कार्यकर्ता घर घर जाकर हर दरवाजे से इस कूड़े को इकट्ठा करते हैं।
फिर इस कूड़े को एक सेग्रीगेशन यूनिट के पास पहुंचाया जाता है, जहां पर कूड़े में से उन वस्तुओं को चुनकर अलग कर लिया जाता है जिनसे कोई वस्तु बनाई जा सकती हो या फिर जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता हो। गौर करने वाली बात यह है कि घरों से निकलने वाले कूड़े में से 90% से भी अधिक कूड़े को रिसाइकिल किया जा सकता है। घरों से निकलने वाले गीले कूड़े से बेहद उपजाऊ खाद बनाई जाती है। आईपीसीए गीले कूड़े की केंचुए द्वारा जैविक खाद बनाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किसानों को देती है। आईपीसीए कई तरह के पौधों का पौधारोपण भी करती है। आईपीसीए नई नई मशीनों और तकनीकों पर अनुसंधान करके इंडस्ट्रियल वेस्ट को सही तरीके से कैसे डिस्पोज किया जाए, इस पर भी कार्य करती है। आईपीसीए पर्यावरण की कई समस्याओं पर काम करती है, जिनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन प्रमुख हैं। इस तरह अब तक जो वस्तु मूल्यहीन भार समान थी, वो अब उपयोगी एवं मूल्यवान वस्तु में बदल जाती है। लेकिन ये इतना भी सरल नहीं है। प्रायः आम लोगों को ये समझाना कि गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा किया जाना चाहिए, एक चुनौती भरा तथा लंबा काम है। लोगों को ये समझाने के लिए आईपीसीए कई तरह के जागृति कार्यक्रम चलाती है। इसके तहत वो कॉलोनियों में जाकर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करती है। ये जो रेन कोट है ना, ये फाइलें वाइलें, ये सबको अलग और ये जूस का डब्बा अलग अलग तथा वर्कशॉप कराकर जागरूकता फैलाने का काम करती है। इतना ही नहीं, डोर टू डोर कार्यक्रमों का आयोजन भी आईपीसीए करती है, जिसके तहत हर घर को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी को समझे और कूड़ा इकट्ठा करते समय ही ध्यान रखे कि वो गीले कूड़े को हरे रंग के कचरे के डिब्बों या थैलियों में इकट्ठा करे तथा सूखे कूड़े को नीले रंग के डिब्बों में। इससे 3 फायदे होते हैं। पहला ये कि इसे इकट्ठा करने वाले को इसे ले जाने में सहूलियत होती है। दूसरा, रिसाइकल की योग्यता बनी रहती है। और तीसरा, इससे जुड़े लोगों को अपने स्वास्थ्य को दांव पर नहीं लगाना पड़ता। आईपीसीए न केवल इस प्रकार की वस्तुओं के पुनः चक्रण में जुटी हुई है, बल्कि वो इसके साथ ही इससे जुड़े उन लाखों परिवारों का जीवन बदलने का प्रयास भी कर रही है, जो कि इस कार्य को करने के लिए मजबूर हैं। भारत में अधिकतर कूड़ा बीनने वाले लोग निम्नतम स्तर का जीवन जी रहे हैं। उनके पास वो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, जो कि जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। आज आईपीसीए उनके लिए हर एक कदम पर मदद कर रही है। वो उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अपने इस कार्यक्रम के तहत आईपीसीए विभिन्न स्थानों पर हेल्थ कैंप लगाती है और मुफ्त जांच तथा दवाइयां प्रदान करती है। देखा जाए तो उनका ये कदम इन लोगों के लिए एक वरदान है। हेल्थ कैंप लगाना आईपीसीए के बहुमुखी विकास कार्य की मात्र एक सीढ़ी भर है। वो इससे भी बहुत अधिक कर रहे हैं, जैसे कि इस कार्य से जुड़े परिवार के बच्चों को आईपीसीए मुफ्त में शिक्षा प्रदान करती है। उनको सामान्य स्कूलों में प्रवेश दिलाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। आईपीसीए ने अपने अनुभवों से जाना है कि केवल आवासीय कॉलोनियों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़कर पूरी सफलता नहीं पाई जा सकती है। जब तक इसके साथ व्यवसाय एवं व्यवसायियों को नहीं जोड़ा जाता है, तब तक पूरी कामयाबी संभव नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साल 2013-14 में आईपीसीए ने खास तौर पर व्यावसायिक इकाइयों में अपने जागृति कार्यक्रम आयोजित किए तथा इससे जुड़े लोगों को प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया। इसमें मिली सफलता से उत्साहित आईपीसीए आगे भी इस कार्यक्रम को और आगे ले जाने में जुटी हुई है। आईपीसीए ने मात्र कुछ सालों में ही
बहुत ही लंबा सफर तय किया है, लेकिन वो अपने मकसद से अब भी कोसों दूर है। आईपीसीए खुद को तब कामयाब महसूस करेगी जब दिल्ली जैसे महानगरों से गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाएगी तथा एक ऐसा चक्र स्थापित हो जाएगा जिसके माध्यम से बेकार समझी जाने वाली वस्तुएं पुनः चक्रित होकर उपयोग में आ सकेंगी तथा मानव और पर्यावरण के बीच सही मायनों में समन्वय स्थापित हो जाएगा। आईपीसीए की ये कोशिश समाज से गंदगी, कूड़े के ढेर को खत्म करने की ये पहल एक कठिन रास्ते के रूप में है, लेकिन नामुमकिन नहीं।